Hello student, percentage and its application. Let's start our new topic, profit and loss. Okay, what is profit? When a person does a business transaction and gets more than what he had invested, then he is said to have profit. The profit he gets will be equal to the additional money he gets other than his investment. अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन करता है मनी का या फिर वो किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करता है, तो जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है उसके अलावा उसे और प्रॉफिट में पैसे मिलते हैं, मींस और उसे अमाउंट मिलता है, तो उसे बोलते हैं profit. So profit can be understood as a extra money one get other than what he had invested. प्रॉफिट वो होता है जो उसने इन्वेस्ट किया वो तो उसके पास आया, बट उसके अलावा जो उसके पास एक्स्ट्रा मनी आया, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ब्रॉट एन आर्टिकल ऑफ ₹140. एक पर्सन ने एक आर्टिकल खरीदा, उसका प्राइस था 140 एंड सोल्ड इट फॉर ₹160. और फिर उसने उसे बेचा 160 में. उसने खरीदा तो 140 का, बट उसने बेचा 160 का. देन ही गॉट ₹20 एक्स्ट्रा एंड सो हिज प्रॉफिट इज ₹20. तो उसने 140 में जो खरीदा था तो 140 तो उसे मिले ही, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा ₹20 मिले. तो जो ये ₹20 एक्स्ट्रा है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज लॉस. When a person get an amount less than what he had invested, then he is said to have a loss. जितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया उससे उसे उस अमाउंट से उसे कम मिला, मीन्स उसे क्या हुआ, लॉस हुआ. द लॉस विल बी इक्वल टू द डिफिशिएंट ही गॉट देन द इन्वेस्टमेंट. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ब्रॉट एन आर्टिकल फॉर ₹100. एक पर्सन ने एक आर्टिकल खरीदा जिसका प्राइस था ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर ₹90. और उसने उसे बेचा ₹90 में. उसने खरीदा ₹100 में, बट उसने बेचा कितने रुपीज़ में, ₹90 में. देन ही गॉट अ डिफिशिएंट ऑफ ₹10 एंड सो हिज लॉस ऑफ ₹10. तो उसने खरीदा ज़्यादा में बट उसने बेचा कम में, तो उसे लॉस हुआ. और कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, ₹10 का उसे लॉस हुआ. नेक्स्ट टॉपिक, कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी. सीपी को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. सी फ्रॉम कॉस्ट एंड पी फ्रॉम प्राइस. लेट्स सी. द मनी दैट द ट्रेडर puts in his business is called cost price. The price at which the article are brought is called cost price. In other words, cost price is nothing but the investment in the business. cost price क्या है आपका, मतलब जितने रुपीज़ में आपने थिंग्स को बाय किया, मतलब थिंग खरीदी. जैसे कि आपने एक आर्टिकल खरीदा ₹100 का, ₹100 का, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने रुपीस में आप खरीद रहे हैं वो आर्टिकल, वो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका ₹100, क्योंकि वो आर्टिकल आप कितने रुपीस में खरीद रहे हैं, 100 में. नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस, मीन्स SP. S फॉर सेलिंग एंड P फॉर प्राइस. द प्राइस एट विच द आर्टिकल आर सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. जो आर्टिकल आपने खरीदा फिर उसको जब आप बेच रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस. द मनी दैट द ट्रेडर गेट फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. इन अदर वर्ड, सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट द रिटर्न फ्रॉम ए बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, आपने ₹50 का एक आर्टिकल खरीदा, एक आर्टिकल आपने खरीदा और फिर आप उस आर्टिकल को बेच रहे हैं कितने रुपीज़ में, ₹50 में. तो जितने अमाउंट में आप बेच रहे हैं, मीन्स जो अमाउंट आपका है ₹50, जिस ₹50 में आप उसे बेच रहे हैं, तो वो ₹50 उस आर्टिकल का क्या हो जाएगा, SP. SP मीन्स सेलिंग प्राइस.
मार्क मार्केट लिस्ट प्राइस यानी MP. The price that a trader mark or list his article to is called the mark price. This is the only price known to the customer. जो भी आर्टिकल आप खरीद रहे हैं उस पे जो आपका प्रिंट रेट लिखा रहता है दैट इज कॉल्ड आपका मार्क प्राइस. जो उसमें प्राइस लिखा रहता है उसको बोलते हैं आपका मार्क्ड प्राइस. डिस्काउंट. द वेवर ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द मार्क प्राइस दैट द ट्रेडर अलाउ अ कस्टमर इज कॉल्ड डिस्काउंट. जो आपके आर्टिकल पे प्रिंट रेट छपा रहता है, फॉर एग्जांपल वो आर्टिकल आपका 100 रुपीज़ का है बट आपको जो सेलर है वो आपको वो 80 रुपीज़ में सेल कर रहा है, मतलब उसने आपको 20 रुपीज़ का क्या दिया, डिस्काउंट. प्रिंट रेट से अगर आपको सेलर रुपीज़ कम करके देता है तो जितना भी वो रुपीज़ कम कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट. प्रॉफिट और गेन. प्रॉफिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेन भी बोलते हैं. प्रॉफिट मतलब फ़ायदा. इफ़ SP इज़ ग्रेटर देन CP मतलब आपका सेलिंग प्राइस अगर आपके कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, ग्रेटर है, द सेलर इज सेड टू हैव अ प्रॉफिट और गेन. तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट होगा और गेन होगा. लॉस. इफ़ SP इज़ लेस देन CP अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, मतलब जितने में आपने खरीदा उससे कम में आप उसे बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, लॉस. ओके. अब देखिए प्रॉफिट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से. लॉस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल L से. SP सेलिंग प्राइस को लिखते हैं SP, कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं CP एंड मार्क प्राइस को लिखेंगे MP. अब जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना रहेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है SP मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होल अपॉन सेल कॉस्ट प्राइस. SP माइनस CP होल अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100. ये फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट परसेंटेज का. अब आपको लॉस परसेंटेज फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है CP माइनस SP होल अपॉन CP इंटू 100 मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होल अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ चेयर इज परचेस्ड फॉर ₹700 एंड सोल्ड फॉर ₹570. फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज. एक चेयर खरीदी गई जिसका प्राइस था 700 रुपीज़ और उसको बेचा ₹570 में. तो आपको ये बताना है कि उसे गेन या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ और उसका आपको परसेंटेज फाइंड करना है. तो सबसे पहले देख लेंगे कि उसने 700 रुपीज़ में ख़रीदा मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई CP ₹700 और उसने बेचा ₹570 मीन्स उसकी सेलिंग प्राइस SP हो गई 570. मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, मतलब उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. मतलब उसने ज़्यादा रुपीज़ का चेयर उसने परचेज़ किया बट उसने उसको सोल्ड किया खरीदने के अकॉर्डिंग से कम पैसे में, मतलब उसे लॉस हुआ. अब लॉस कैसे फाइंड करते हैं, कितना लॉस हुआ वो फाइंड करना पड़ेगा. तो उसके लिए फॉर्मूला है CP मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे मीन्स ₹700 माइनस 570 तो उसको लॉस हुआ ₹130 का. अब हमें क्या निकालना है, इसका लॉस परसेंटेज निकालना है. ये तो रुपीज़ में आया है बट हमें परसेंटेज में निकालना है. तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू उसे कितना लॉस हुआ, ये है आपका. यहाँ पे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे लॉस फाइंड कर लिया इसलिए लॉस लिखा है. आप डायरेक्टली CP माइनस SP भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है. होल अपॉन CP मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज लॉस उसे कितना हुआ 130 होल अपॉन कॉस्ट प्राइस थी 70 मल्टीप्लाइड बाय 100
मैंने यहाँ पे 20 से 20 कट कर दिए, बचा हुआ 130/7%। अब मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। डिवाइड किया तो उसका लॉस परसेंटेज आया है 18/4/7%। तो उसे 18/4/7% का लॉस हुआ। Question number 2. A man purchased a sewing machine for rupees 1250 and spent rupees 250 on its transportation. He sold it for rupees 1600. Find its profit percentage. एक मैन ने एक स्विंग मशीन खरीदी जिसका रुपीस था, कॉस्ट प्राइस था 1250, और उसने उसे ट्रांसपोर्टेशन में कितने रुपीस स्पेंड किए, खर्च किए, 250 रुपीज़। उसके बाद उसने उस स्विंग मशीन को रुपीस 1600 में बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट हुआ। ये आपका क्वेश्चन में दिया है कि उसे प्रॉफिट ही हुआ है, बट उसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन उसने कितने की खरीदी, रुपीज़ 1250 की खरीदी, और उसमें एक्स्ट्रा चार्ज क्या लगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन रुपीज़ 250 लगा। तो अब टोटल जितने की उसने खरीदी और जितना उसे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल बताना है कि वो स्विंग मशीन कितने की पड़ी। तो इफ़ेक्टिव कॉस्ट प्राइस रुपीज़ जितना उसने खरीदा था और जितना उसका ट्रांसपोर्टेशन लगा था, दोनों को ऐड करा, आया रुपीज़ 1500। अब सेलिंग प्राइस कितने में उसने बेच दी थी, रुपीज़ 1600 में उसने बेच दी थी। मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो अब हमें इसका गेन निकालना है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ। तो गेन निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए रुपीज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस था 1600 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 1500, तो उसे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज हम लोग निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है गेन होल अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। गेन की प्लेस पे आप SP माइनस CP वाला जो प्रीवियस स्लाइड में हमने फॉर्मूला देखा है वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं किया है, मैंने यहाँ पे पहले सॉल्व कर लिया है और पहले गेन ही निकाल लिया है। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। सो गेन हमारा कितना हुआ, 100 होल अपॉन कॉस्ट प्राइस था 1500 मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल हो गए। 15 और 100 को मैंने 5 की टेबल से कट किया, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 20 ज़ा 100। बचा हुआ लिखा मैंने 20/3%। अब मुझे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने डिवाइड की हेल्प से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। सो मेरा आया 6 2/3%। मुझे प्रॉफिट हुआ। ओके। Question number 3. The cost price of 16 article is equal to the selling price of 12 article. Find the gain percentage. जो 16 आर्टिकल की प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो 12 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको फाइंड करना है उसका गेन परसेंटेज। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ₹X। हमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, तो हमने उसे सपोज किया कि वो X है। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। यहाँ पे बोल रहा है कि सेलिंग 12 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो 16 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सो ₹16X, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो हमने 16 आर्टिकल को मल्टीप्लाई किया X से, सो आया 16X। कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल सेम हो जाएगा। 12 आर्टिकल की कॉस्ट पता नहीं है तो हमने उसे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो आया 12X। अब सेलिंग प्राइस ₹16X और कॉस्ट प्राइस ₹12X हो गई।
तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ आपका 16x और कॉस्ट प्राइस आपकी 12x, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ग्रेटर हो गया कॉस्ट प्राइस से। अब हमें गेन निकालना है, तो गेन हमारा कैसे निकलेगा, SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 16x माइनस 12x आया ₹4x। सेम हम गेन परसेंटेज फाइंड करेंगे, फॉर्मूला पुट करके गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। गेन कितना हुआ था, ₹4x, तो हमने 4x डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारा आया था 12x मल्टीप्लाई 100। x ऊपर भी है x नीचे भी है, दोनों कट हो गया। 12 और 100 को मैंने 2 की टेबल से कट किया, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 50 टाइम 100, अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड 2 25 टाइम 50। बचे हुए नंबर्स को मैंने लिखा, 4 मल्टीप्लाई 25 किया तो आया 100 डिवाइडेड बाय 3%। अब इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखा, तो हमारा गेन परसेंटेज आया 33 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Parvinder sold a watch at a loss of 5%. If he had sold that the watch of ₹27 more, he would had gained percentage 7. Find the cost price of the watch. परमिंदर ने एक वॉच बेची 5% लॉस में, और he had sold that the watch of ₹27 more, और उसने जितने ज़्यादा पैसे में उसे बेची तो उसको कितना ज़्यादा देना पड़ा, 27। ही वुड हैड गेन 7%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच। आपको उस वॉच की कॉस्ट फाइंड करनी है। लेट द कॉस्ट प्राइस ₹x, हमें कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, मतलब वो 100% में से ही होगी, तो हमने उसे लिखा है ₹100, सपोज किया है। इफ़ सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, सो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हुई, ₹100 माइनस 5, क्योंकि उसे 5 का लॉस हो रहा है, तो हमें लॉस मतलब 100 से 5 को माइनस करना पड़ेगा। गेन होता तो हम ऐड करते, बट यहाँ पे उसको उसको लॉस हो रहा है, तो हमने माइनस किया, तो 100 माइनस 5 रुपीज़ आया आपका 95। अब इसे इफ ये नेक्स्ट इज इफ सोल्ड ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 7%, सो सेलिंग प्राइस इज ₹100 प्लस 7, तो आएगा आपका 107। अब उसे कितना इंक्रीज हुआ उसके एक्चुअल गेन में, तो इंक्रीज इन एक्चुअल गेन ₹107 माइनस 95, तो आया ₹12। विच सपोज गेन ऑफ ₹12, अगर उसे 12 रुपीज़ का गेन हुआ है कॉस्ट प्राइस 100 में, और या फिर उसे गेन हुआ है ₹1 का, तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा 100 डिवाइडेड बाय 12। उसे 100 रुपीज़ में 12 रुपीज़ का गेन हो रहा है, मतलब फ़ायदा हो रहा है, तो उसे ₹1 में कितने कॉस्ट प्राइस में उसे गेन होगा, तो हम वो फाइंड कर लेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आएगा 8.333 रुपीज़। विथ सपोज्ड गेन ऑफ ₹7, जब 7 रुपीज़ का होगा तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 8.33 मल्टीप्लाई 27, क्योंकि उसे 27 मोर दिया, तो आएगा आपका ₹225। सो हैंस द कॉस्ट प्राइस इज ₹225। Next, a shopkeeper sell an article at a profit of 10%. If the article cost him ₹1960, find its selling price. एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा 10% के प्रॉफिट में। आर्टिकल कॉस्ट उसे थी ₹1960, तो उसका सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है ₹1960, उसे प्रॉफिट हो रहा है 10% का। अब हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो हमने सपोज किया कि वो ₹100 है,
देन सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, तो 100 + 10 करेंगे बिकॉज उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आएगा ₹110। कॉस्ट प्राइस इज ₹10। अगर कॉस्ट प्राइस उसका 10 है तो सेलिंग प्राइस हो गया उसका 110 प्लस किया हमने। अगर उसका कॉस्ट प्राइस ₹1 है तो उसका सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करके, यानी 110 डिवाइडेड बाय 100। अब उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस आपका ₹1960 है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1960। 10 से 10 कैंसिल, इधर सेकंड ज़ीरो से सेकंड ज़ीरो कैंसिल, बचा हुआ कितना 11 मल्टीप्लाई 196, मल्टीप्लाई करने पे आया ₹2156 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹2156। Question number 8. By selling a flower vase for ₹567, एक फ्लावर वास को उसने सेल किया कितने रुपीस में, 567 में। अ शॉपकीपर गेन 8%, शॉपकीपर को 8% का गेन हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ अ फ्लावर वास आपको दिया हुआ है ₹567 और आपको दिया है कि उसे कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, 8%। अब हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, सो हमने उसे सपोज किया कि वो ₹100 है, तो कॉस्ट प्राइस 100 में सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 100 + 8, प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, माइनस अगर लॉस होता तो यहाँ पे 100 के साथ वो माइनस होता, बट यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हमने +8 किया, तो आया उसका सेलिंग प्राइस ₹108। अब सेलिंग प्राइस अगर आपका ₹108 है, कॉस्ट प्राइस 100 में, तो सेलिंग प्राइस अगर आपका 1 होगा तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका ₹100/108, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। इफ़ सेलिंग प्राइस इज ₹567, आपको सेलिंग प्राइस जब 567 है तो उसका तब कॉस्ट प्राइस कितना होगा वही फाइंड करना है। तो मैंने वही लिखा है कि अगर सेलिंग प्राइस आपका ₹567 है, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹100 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई 567। मैंने यहाँ पे 2 की टेबल से कट किया है, 2 की टेबल से कट करने पे आपका लास्ट आंसर बचेगा कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹25 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा ₹225। सो हैंस द कॉस्ट प्राइस वॉज ₹525। कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस से कम है, मतलब उसे गेन ही हो रहा है। सो इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद आपका कॉस्ट प्राइस फाइंड हुआ है ₹525। ओके स्टूडेंट, exercise 10.3 is completed. Thank you.